हमारी धरती एक कमाल की जगह है, लाइफ से भरी हुई। यहां की हरियाली, जीव जंतु और प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी खास बनाते हैं। ये लाइफ सूरज से एनर्जी लेती है, जो हमें गर्मी और रोशनी देता है। सूरज की किरणें पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी ऊर्जा देती है, जिससे वे ऑक्सीजन और भोजन का उत्पादन करते हैं। लेकिन सूरज से हमें गर्मी और रोशनी के साथ साथ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन भी मिलता है। ये यूवी रेडिएशन हमारी त्वचा और आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ये यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और दूसरी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। यूवी रेडिएशन से त्वचा में जलन, झुर्रियां और समय से पहले बुढ़ापा भी आ सकता है। थैंक गॉड, कुदरत ने हमें इस खतरे से बचने के लिए एक शील्ड दिया है, ओजोन लेयर। ये लेयर हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है और धरती पर जीवन को सुरक्षित रखती है। ओजोन लेयर धरती के एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में है, जो धरती से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर है। ये लेयर हमारे वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लेयर ऑक्सीजन के 3 एटम्स से बनी ओजोन गैस की एक पतली सी लेयर है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 है, जो इसे विशेष बनाता है। ये पतली लेयर सूरज से आने वाले ज्यादातर हार्मफुल यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे धरती पे लाइफ सेफ रहती है। ओजोन लेयर के बिना सूरज की हानिकारक किरणें सीधे धरती पर पहुंच सकती थीं। ओजोन लेयर के बिना धरती पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि यूवी रेडिएशन पेड़ पौधों और जानवरों के डीएनए को डैमेज कर देता है, जिससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स और इकोलॉजिकल इंबैलेंस होता है। यूवी रेडिएशन से पौधों की वृद्धि रुक सकती है और जानवरों की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। ये लेयर हमारी रक्षा के लिए हर वक्त काम करती रहती है। दिन हो या रात, ये हमेशा एक्टिव रहती है। ओजोन लेयर का काम कभी नहीं रुकता। ये लगातार हमें सुरक्षित रखती है। ये श्योर करती है कि सूरज की लाइफ गिविंग किरणें हमारे लिए खतरा ना बन जाए। ओजोन लेयर के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होता, इसलिए हमें इसे सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए। पिछली सेंचुरी में साइंटिस्ट ने देखा कि इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, खासकर एंटार्क्टिका के ऊपर। यह एक अलार्मिंग डिस्कवरी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ओजोन लेयर, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन से बचाती है, उसमें एक बड़ी कमी देखी गई। इसे ओजोन होल कहते हैं। यह होल हर साल बढ़ता जा रहा था और साइंटिस्ट्स को चिंता होने लगी कि अगर इसे रोका नहीं गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये होल ओजोन लेयर में एक बड़ी कमी दिखाता है, जो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स और इम्यून सिस्टम डैमेज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसकी मेन वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs जैसे मैन मेड केमिकल्स, जिनका यूज रेफ्रिजरेटर्स, एसीज और एरोसॉल स्प्रेज में बहुत ज्यादा होता था। ये केमिकल्स बहुत स्टेबल होते हैं और एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये केमिकल्स एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं और ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, जिससे ओजोन लेयर पतली हो जाती है। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गंभीर होते हैं। ओजोन लेयर के पतले होने से धरती पे आने वाले यूवी रेडिएशन की मात्रा आंच जाती है, जिससे इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स होती है। यूवी रेडिएशन से क्रॉप्स की ग्रोथ भी प्रभावित होती है, जिससे फूड सप्लाई पर भी असर पड़ता है। इसलिए ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और कमजोर इम्यूनिटी जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। यह प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस को स्लो करता है और क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम करता है। यूवी रेडिएशन समुद्री लाइफ के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि यह प्लैंक्टन और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो मरीन फूड चेन का बेस है। ओजोन लेयर का कमजोर होना इन सब डेंजर्स को बढ़ाता है, जिससे यह हमारे प्लैनेट के लिए एक सीरियस थ्रेट बन जाता है। सेक्शन 4, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक एनवायरमेंटल सक्सेस स्टोरी। यह कहानी है कि कैसे एक वैश्विक समझौते ने हमारे ग्रह को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओजोन लेयर के डैमेज होने के खतरे को समझते हुए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर इसे रोका नहीं गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दुनिया भर के कंट्रीज ने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था।
जब सभी देशों ने एक साथ आकर इस समस्या का समाधान खोजने का संकल्प लिया। ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स जैसे सीएफसीज के प्रोडक्शन और यूज को कम करने का एक ग्लोबल प्रॉमिस था। सीएफसीज का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रे और अन्य उत्पादों में किया जाता था। इस प्रोटोकॉल को एक बड़ी एनवायरमेंटल सक्सेस माना जाता है क्योंकि इसने ओजोन लेयर को और डैमेज होने से बचाया है और इसके स्लोली ठीक होने में हेल्प की है। वैज्ञानिकों ने देखा कि ओजोन होल धीरे धीरे छोटा हो रहा है और इसके स्लोली ठीक होने में हेल्प की है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। यह दिखाता है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। यह एक उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बड़े पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। तो हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए और भी कदम उठाएं। सेक्शन 5, खुद को धूप से बचाएं, पर्सनल सेफ्टी टिप्स। ग्लोबल एफर्ट्स ओजोन लेयर को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम खुद भी यूवी रेडिएशन से बचने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाओ, खासकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच, जब धूप सबसे तेज होती है। ढीले ढाले, लाइट कलर्ड कपड़े पहनो और वाइड ब्रिम्ड हैट और सनग्लासेस लगाओ। सेक्शन 6, मिलके एक बेहतर फ्यूचर के लिए ग्लोबल एफर्ट्स। ओजोन लेयर को बचाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें लगातार एफर्ट्स और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। हमें ओजोन को डैमेज करने वाले केमिकल्स के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने और प्रमोट करने के लिए रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज और लोगों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूल्स अच्छे से फॉलो हों और फ्यूचर में ओजोन लेयर को कोई नुकसान ना हो। हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थी प्लैनेट बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सेक्शन 7, कंक्लूजन, ओजोन लेयर बचाना हमारी जिम्मेदारी। ओजोन लेयर धरती पे लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट शील्ड है। यह हमें सूरज के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है और एक हेल्थी प्लैनेट के लिए जरूरी है। ओजोन लेयर के डैमेज होने के खतरे को समझना और इसे बचाने के लिए स्टेप्स लेना हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्सनल एक्शन से लेकर ग्लोबल कॉपरेशन तक हम सबको इसमें अपना रोल निभाना चाहिए। याद रखो, एक हेल्थी ओजोन लेयर हमारे हेल्थ के लिए ही नहीं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।